हेलो एवरीवन, दिस इज द बिजनेस ब्लॉगर। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। तो देखिए, आप, मैं या फिर कोई भी जो पहला बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहा है या प्लान कर रहा है बनाने का, वो सबसे पहले शुरू में ही ऐसी मिस्टेक्स कर देता है जिसके चक्कर में उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है या फिर अपना बिजनेस प्लान को पॉज करना पड़ता है। एंड आज हम लोग इसी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे सो डैट कि आप वो टॉपिक्स या फिर वो मिस्टेक्स ना करें और अपना बिजनेस को स्मूथली चला सके और स्केल कर सके। चलिए शुरू कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट और सबसे कॉमन मिस्टेक जो मुझे लगता है कि है कोई भी बिजनेस बनाने के लिए, वो ये है कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करने आते हो तो आप प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हो, प्रोडक्ट्स पे और इन सब चीज़ों पे कि भाई वो लुक एंड फील कैसा होगा, ये सारी चीज़ें रादर देन स्टडिंग या फिर नोइंग कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए, कौन आपका प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है एंड हाउ यू आर गोइंग टू पोर्ट्रे टू द कस्टमर्स कि भाई ये प्रॉब्लम आपकी हमारे प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है। तो जो मेन फैक्टर होता है, आपको कस्टमर फीडबैक हो गया, क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी, और सबसे बेस्ट जो ये हो सकता है वो ये है कि कम बजट में कि आप क्या मार्केट ट्रायल कर रहे हो, आप कितने पैसे बर्न कर सकते हो मार्केट शुरू शुरू में। तो आप कितने कम बजट में सारी चीज़ें आप मार्केट रिसर्च कर सको, कस्टमर फीडबैक ले सको, और क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है आपका प्रोडक्ट में आपके कस्टमर्स की, वो आप जान सको। अगर ये हो जाता है तो फिर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई, हमारा जो प्रोडक्ट या फिर हमारा जो ये सर्विस है वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और आपके बिजनेस को एक अच्छा पुश मिलेगा मार्केट में। देखिए, ये तो पहला मिस्टेक था। अब दूसरा मिस्टेक जो सारी जो भी कंपनीज होती है वो करती है, और ये मैंने भी शुरू में ये किया था कि आपके पास जब आपको एक बिजनेस आइडिया आ जाता है और आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप क्या होता है ना कि आप गधे बन जाते हो। मतलब कि आपने पूरा का पूरा टाइम सारा होता है ना कि आप एक अकेले बंदे हो, आप ही सेल्स कर रहे हो, आप ही मार्केटिंग कर रहे हो, आप ही अकाउंट्स कर रहे हो, आप ही प्रोडक्शन देख रहे हो। और भाई इसमें ना आप क्लाइंट का पूरा आप क्या बोलते हो सर्विस दे पाओगे उसको, या फिर अगर प्रोडक्ट्स है तो उसको प्रोडक्ट्स में क्वालिटी दे पाओगे, और ना ही आप बिजनेस स्केल कर पाओगे। रीज़न यही है कि भाई आपने सारा फोकस अपना चारों साइड बांट दिया, तो आपका कोई पर्टिकुलर डोमेन में फोकस है नहीं। ठीक है, अगर आप अच्छे हो, आप सेल्स और मार्केटिंग के बंदे हो, तो आपने सेल्स मार्केटिंग में ही फोकस करना था कि हाँ नए बिजनेसेस आ सके। पर आप क्या करो, प्रोडक्शन भी आपको देखना है, अकाउंट्स भी देखना है। तो होता क्या है कि आपका जो सेल्स जिसमें आप अच्छे थे, आप वहाँ पे भी एक सब स्टैंडर्ड ही बन के रह जाता हो। तो प्रॉब्लम ये होती है कि भाई आपने एक कंपनी खोल ली, आपने एक प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लिया, और आपने एक सारा सिस्टम बना के स्टार्ट कर दिया, पर आप ही सारी चीज़ें कर रहे हो। उसमें आपको सुपर हीरो बनना था, आप गधे बन गए हो कि भाई आपने 50 काम करना है। तो ये नहीं करना होता है। आपको पहले एक दो ऑर्डर्स करने होते हैं, आपने मार्केट देख लिया, आपने थोड़ी बहुत चीज़ें समझ ली, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई मार्केट की सब चीज़ों की। एंड जब ये आप कर लिए आपने, तो फिर आपका थर्ड स्टेप जो होता है वो ये होता है कि आप टीम बनाओ अपनी, और कोशिश करो कि एक से दो बैकएंड के लोग रखो जो कि प्रोडक्शन का आपका काम दे सके। ठीक है, बाकी आप सेल्स की टीम ही डेवलप करो। सेल्स की टीम जितनी ज़्यादा होगी, आपके पास बिजनेस जितने ज़्यादा होंगे, उतनी ज़्यादा आपको आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी अपना बिजनेस ग्रो करने की। और रही बात बैकएंड की, अगर आप कहते हो बैकएंड की या प्रोडक्शन की या किसी चीज़ की, तो वहाँ पर ये चीज़ है कि मान लीजिए आपने एक बंदा रख लिया प्रोडक्शन के लिए या फिर दो बंदा रख लिया प्रोडक्शन के लिए, आप गाइड उसको करो। ठीक है, काम उससे करवाओ, पर आप खुद मत करने जाओ, आप अपना टाइम दोगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आपका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का है, तो प्रोडक्ट्स में आप अकेले अगर काम कर रहे हो, टी शर्ट्स में आ लेता हूँ, आपका टी शर्ट्स का बिजनेस है, तो आप क्या टी शर्ट की पैकिंग भी खुद ही करोगे, आप क्या उसका डब्बा भी खुद ही बनवाओगे, डिस्पैच भी खुद ही करवाओगे, सारी चीज़ें आप करोगे। फिर तो भाई आप जहाँ पर क्लाइंट से मीटिंग करके बात करके या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग करके आप जहाँ से बिजनेस ला सकते थे, वो टाइम आप डब्बा पे पैक करने में दे रहे हो या फिर प्रोडक्शन में दे रहे हो, तो भाई उससे रिजल्ट्स नहीं आएगा। आपके दो चार ऑर्डर्स आएंगे और आप उसी में लटपटा के रह जाओगे। तो ये आपको प्लान करना पड़ता है कि भाई हमारा जो रेवेन्यू है वो कैसे बढ़ेगा, और उसके लिए आपको क्या होता है कि पीछे से हल्का सा बैकएंड सपोर्ट होना चाहिए कि एक बंदा हो प्रोडक्शन में, जिसको आप बता दो कि ये काम यहाँ से ऐसे करवाना है और आप इसको मॉनिटर कर लो। बाकी आप सेल्स टीम ही डेवलप करो। और अगर आप ये कर लेते हो तो आपका एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि भाई आपने सेल्स और बैकएंड के लिए आप टीम ने धीरे धीरे टीम डेवलप कर लिया, और जैसे काम बढ़ता है आपका, फिर अकाउंट्स में रखिए, फिर मार्केटिंग में रखिए। फिलहाल जो आप काम कर रहे थे वो सारा काम आप दूसरे से करवाइए, एंड आप एक मॉनिटर कीजिए उन सब चीज़ों को एज अ सीईओ, या फिर आप एज अ कंपनी का फाउंडर या फिर एक जनरल मैनेजर की तरह आप सारी चीज़ें देखिए, so that कि आपके पास हर चीज़ों का अपडेट और ये सारी चीज़ें हो, इन्फॉर्मेशन हो। देखिए, एक तीसरा मिस्टेक और है जो कि मैंने भी शुरू में यही किया था कि मेरे पास जब बिजनेस आया शुरू में 10 लाख 15 लाख 20 लाख का बिजनेस आया, तो मैंने उन पैसों को
कैश फ्लो बनाने के लिए अपना पीछे क्या बोलते हैं उसको, कि पीछे बैकएंड में कैश रखने के लिए कि हाँ भाई कोई बड़ा ऑर्डर आ गया तो उसको ये करने के लिए नहीं गया, और मैंने क्या किया कि उससे ऑफिस में और अपने फैंसी चीज़ों में, इन सब चीज़ों में मैंने इन्वेस्ट कर दिया इन पैसों को। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो करते हैं। उनको पता नहीं होता कि कैश फ्लो कैसे मेंटेन करना है और कैसे आपको अपना ये बढ़ाना है, कंपनी बढ़ानी है। तो भाई आपके पास जब फंड्स आते हैं, जब आपके पास पैसे आते हैं, तो आप अपनी टीम बढ़ाओ, आप अपनी सर्विस इन्हांस करो, अपना कैश फ्लो जो होता है बैकएंड में वो स्ट्रॉन्ग मजबूत करो, और अपना एक पर्टिकुलर सैलरी आप अपनी कंपनी से लो। ठीक है, आप अगर सोचोगे कि भाई पूरे पैसे आ गए, जो प्रॉफिट आया सब मेरा है, और आपने सारा उड़ाना शुरू कर दिया, तो भाई ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी आप जब काम बढ़ाओगे, स्केल करोगे, तो वहाँ पे आपको कैश फ्लो का बहुत बड़ा इशू होगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना काम करना है। एंड साल 2 साल के बाद जब आपके पास अच्छा कैश फ्लो हो जाए, तो 80-20 प्रिंसिपल यूज़ करके आपको उसको इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस में। अब देखिए, एक और बड़ा मिस्टेक है जो कि मुझे लगता है नए नए एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, एंड मुझे लग रहा है कि ये वीडियो मुझे 2-3 पार्ट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में हो नहीं पाएगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या है ना कि आपका जो सबसे जो मेजर मिस्टेक होता है वो ये होता है कि आप, एक बंदा जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो 2-3 एक साथ बिजनेस स्टार्ट करता है। आइदर उसके माँ बाप का ऑलरेडी एक बिजनेस है जिसको एक्सपैंड कर रहा है या फिर बढ़ा रहा है, ठीक है, या फिर उसका अपना एक बिजनेस है जो उसने फैमिली के साथ स्टार्ट किया है और उसको सेपरेट कर रहा है। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा जो होता है, जो मेजरली होता है, और जो जिसको आप कह सकते हो कि फर्स्ट टाइम बिजनेस जो आप करते हैं, आप जो वहाँ पर जो आपको लर्निंग्स होती हैं, वो यहाँ पर आपको पॉइंट आता है आपका। ठीक है, कि आप जब पहली बार बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर ना आप क्या करते हो कि आपका एक पर्टिकुलर डोमेन है। मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, पर उससे पहले मैं क्या कर रहा था, आई वॉज इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग। तो मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में अगर हूँ, तो मेरा मेजर जो काम है वो सेल्स मार्केटिंग का है। ठीक है, मेरा काम प्रोडक्शन का नहीं है, ठीक है, मेरा काम अकाउंट्स का नहीं है। पर होता क्या है कि मान लीजिए कोई अकाउंट्स वाला बंदा आया है, तो वो अकाउंट्स पे उसका ज़्यादा कमांड रहेगा, बाकी सारी चीज़ों पर नहीं रहता है। अगर कोई बंदा प्रोडक्शन का है तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना देगा। मान लीजिए मेरे बैग का प्रोडक्शन है, तो मैं बैग बहुत अच्छी क्वालिटी का बना दूँ क्योंकि मेरा प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। बट क्या मार्जिन पे सेल करना है, कैसे किस प्रोडक्ट की पोजिशनिंग कैसे करनी है, कैसे सेल करना है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। रीज़न क्योंकि मैं सेल्स का बंदा ही नहीं, तो मैं सेल्स में हेजिटेट करूँगा। प्रोडक्शन मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बट स्टिल मैं बेच नहीं पाऊंगा। अब बेच नहीं पाऊंगा तो प्रोडक्शन क्या करूंगा, तो प्रोडक्शन करके क्या करूंगा। और सेम चीज़ अगर मान लीजिए मैं सेल्स का बंदा हूँ, मुझे बेचना बहुत अच्छा आता है, पर मुझे प्रोडक्शन का कोई आइडिया नहीं है, तो मैं क्लाइंट के पास जा रहा हूँ, मैं डील्स तो क्लोज कर दे रहा हूँ, पर प्रोडक्ट्स जो है मेरे, उनका क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे प्रोडक्ट्स का आइडिया नहीं हो रहा है कि भाई इसको क्या करके मैं अच्छा बनाऊँ, जो क्लाइंट के सामने मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो रिजल्ट वाले मैं कैसे लेके आऊँ। ये जो प्रॉब्लम है, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करने की जरूरत है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि आपने अपना डोमेन को तो स्ट्रॉन्ग रखना ही रखना है, लेकिन मान लीजिए जब तक आपका प्रोडक्ट्स का है, फिर आपका सर्विस का अच्छे से आइडिया ना हो जाए, आप थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट करवा लो, या फिर आप कह सकते हो कि अपना थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवा लो, वाइट लेबलिंग करवा लो किसी से, और आपका जो एक्सपेक्टेशन है आप किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से उसको कंप्लीट करवाओ, सो डेट कि आपको प्रोडक्शन का झमेला ना हो और आपके सर पर सरदर्दी ना आए। शुरू में जब आपका सेल्स डेवलप हो गया, सेल्स टीम डेवलप हो गया, प्रोडक्शन टीम आपकी अच्छे से काम कर रही है, डिस्पैच हो रहा है, कंपनी अच्छी हो रही है, बढ़ रही है, एंड कैश फ्लो मेंटेन हो रहा है, देन यू गो फॉर प्रोडक्शन। आप धीरे धीरे प्रोडक्शन में जाओ। 2-3-4 से 5 साल के बाद आप धीरे धीरे प्रोडक्शन में जाओ, जो प्रोडक्शन मार्जिन होगा वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके प्रॉफिट्स और बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये गलती नहीं होगी कि आपको प्रोडक्ट का आइडिया नहीं, आपने 4-5 साल 3 साल जो काम किया है प्रोडक्ट्स के ऊपर या फिर सेल करने के ऊपर, तो आपने क्वालिटी भी देखी है, आपने उसका प्रोडक्शन भी देखा, आपने सारी चीज़ें देखी है बैकएंड में बैठ कर, और आपको धीरे धीरे उन सब चीज़ों की लर्निंग हो रही है। एंड वहीं पर से कुछ लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे जो कि आपके लिए प्रोडक्शन करेंगे, काम करेंगे, तो आप ये फ्लो बना सकते हो, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। देखिए, ये तो हो गया भाई हमारा प्रॉब्लम्स। एक जो होता है माइंडसेट वाली बात है, ये जो मुझे लगता है फर्स्ट टाइम बिजनेस में होता है, मेरे साथ भी हुआ था, कि भाई हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग गिव अप बहुत जल्दी कर देते हैं। और रीज़न ये होता है कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो आप सोचते हो कि भाई मैं एक पार्टनर रखूँ, ठीक है। अब आपने पार्टनर रखा, आपका पार्टनर उतना रिलायबल है या नहीं है ये आपने नहीं देखा, क्योंकि आपने स्टडी नहीं किया उन सब चीज़ों को, आपने लोगों को नहीं पता वहाँ पर। और क्या हुआ कि आपने एक ऐसा पार्टनर रख लिया जिसका आपके साथ लॉन्ग टर्म गोल नहीं मैच करता, थोड़े टाइम के बाद वो छोड़ के चला जाएगा और आपका बिजनेस पर डिपेंडेंट होता है, तो आप वापस जीरो पे आ जाओगे। ये एक बड़ा मिस्टेक है। दूसरा मिस्टेक इसी चीज़ में ये होता है कि भाई आप मान लीजिए कि आपने एक बिजनेस बनाया है और आप उसको डेवलप कर रहे हो, पर क्या होता है कि उसमें टाइम लगता है, इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस, पर आप टाइम देना नहीं चाह रहे हो, और वो टाइम नहीं देने के चक्कर में क्या हो रहा है कि आपको होता है ना कि आप अगर मान लीजिए टाइम दे भी रहे हो और उससे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आप धीरे धीरे हताश होते रहते हो, आपका पेशेंस लूज होने लगता है।
और उसके बाद क्या होता है कि आप बिजनेस कब सोचते हो कि मैं बंद कर दूं और जॉब या फिर दूसरी चीज़ों में मैं वापस चला जाऊं क्योंकि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि मेरे साथ भी बहुत बड़ी ऐसा हुआ है कि मैंने सोचा कि यार क्या बिजनेस करना शुरू हुआ क्या, भाई अच्छे खासे पैसा आया था जॉब में ही, अब तो बिजनेस में कुछ भी नहीं आ रहा है। एंड इसको लेके आपको रहती है बहुत सारी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल डिफरेंस ये आ रहा था आपके मन में बहुत सारी चीज़ें कि भाई अच्छा था कि मैं जॉब ही कर लेता हूँ, और एक बार आपने छोड़ दिया नहीं चीज़ तो फिर आपको दोबारा बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होगा दोबारा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अदरवाइज आप वापस जॉब में जाके कंफर्टेबल लाइफ ढूंढोगे, आप बिजनेस नहीं करना चाहोगे। तो पहला चीज़ है भाई आपको पेशेंस बहुत रखना जरूरी है इस चीज़ में। अगर पेशेंस नहीं होगा तो आप लॉन्ग टर्म में बिजनेस नहीं कर पाओगे, पहली चीज़। दूसरा, लॉस सहने का और फाइनेंस मैनेजमेंट का आपको बहुत अच्छा नॉलेज रखना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगा कि आप कैसे फाइनेंस मैनेज करोगे अपने, और आप कैसे लॉस को हैंडल करोगे। अदरवाइज आप एक बड़ा लॉस खा के आप बैठ जाओगे और आप क्विट कर दोगे बिजनेस, आप आगे प्रोसीड नहीं करोगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो सारे लोग करते हैं, और इसी वजह से बहुत 90% ऑफ बिजनेस बंद जाते हैं। रीज़न ये होता है कि उनके पास या तो कैश फ्लो नहीं बन पाता, या फिर उनका पार्टनर छोड़कर चला जाता है, या फिर थर्ड ये हो जाता है कि वो लोग उस हिसाब से उतना पेशेंस नहीं रख पाते अपने पास। भाई आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। आपने जब बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है तो आपके पास थोड़ा फंड्स भी होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आपके पास ऐसे क्लाइंट्स होने चाहिए जो कि आपको रेगुलरली बिजनेस दे सके, सो डेट के आप लॉन्ग टर्म में अच्छा जा सको। अदरवाइज आप अटक जाओगे अगर आपके पास क्लाइंट्स नहीं है, अगर आपके पास फंड्स नहीं है, तो भाई अगर सिर्फ आपके पास प्रोडक्शन है तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाओगे। आपको उसके लिए बैकएंड बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, और दूसरा कि आपके पास क्लाइंटेल जो होता है आपका वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। और अगर आपके पास क्लाइंटेल है तो 50 लोग आपके पास इंक्वायरी देंगे, आप 5 भी क्लोज करोगे तो यू विल बी हैविंग अ गुड बिजनेस विद यू, और यही आपको आगे चल के लॉन्ग टर्म में काम आएगा। तो आई होप कि मैंने आपको जो पॉसिबल 5-6 चीज़ें होती हैं जो बिजनेस में आते हैं मैंने बता दिया है। दिस इज द बिजनेस ब्लॉगर, और आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब क्या है कि भाई आप इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए, एंड लॉन्ग टर्म गोल्स अपने सेट करके उसको अचीव कीजिए। एंड आप अपना जो एक इंस्टिंक्ट होता है कि आई विल नॉट क्विट, इस पर अड़े रहिएगा, इसके लिए प्लान कीजिए। अगर कोई चीज़ नहीं काम कर रही तो आप अपना जो ये होता है अप्रोच होता है वो चेंज कीजिए, आप अपना माइंड सेट और ये सारी चीज़ें मत चेंज कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द बिजनेस ब्लॉगर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।